नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। आई इक्वल 0 से पाई बाई 2 पाई ले लेंगे। अप्लाइंग अप्लाइंग 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल लॉलीपॉप लगा देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 माइनस एक्स सीधा आगे से साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। साइन पाई बाई 4 माइनस साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स के कॉस में चेंज हो जाएगा और ये साइन में पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लो। मैंने दोबारा से लिख दिया, सिर्फ एक्स आएगा। साइन की पावर 4x, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आई प्लस आई 2i हो गया 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। दोनों में अच्छा इसको जो कर लेते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। दोनों में कॉस एक्स साइन एक्स को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स सॉरी प्लस का एक्स कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट, कांस्टेंट वाला जो पाई बाई 2 है बाहर आ जाएगा। ये 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 2 कॉस एक्स साइन एक्स कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉस की पावर 4x डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे। कॉस एक्स साइन एक्स कॉस की पावर 4x कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर तो साइन के अपॉन में आ जाएगा ना, कॉस की पावर 4x तो साइन अपॉन जो कॉस होता है वो क्या होता है 10 की पावर 4x, एक कॉस एक्स एक यहाँ पर आपका क्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा ऊपर 2i इक्वल टू पाई बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2। ये बच गया 1 कॉस, इसको कॉस क्यूब एक्स बचा था, इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लेते हैं और यहाँ पर ऊपर साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 10 की पावर 4x।
कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका 10x और 1 प्लस 10⁴x को 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, 10x को t ले सकते हैं, तो इसमें 10 स्क्वायर एक्स को ले लेते हैं t। 10 स्क्वायर एक्स को t लेंगे तो इसकी जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। लेट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू t, सबसे पहले पावर का 2 10x 2 - 1 फिर 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू dt अपॉन 2 10x सेक्स स्क्वायर है। देखो आ रहा ना बिल्कुल सेम टू सेम डिनोमिनेटर की तरह। अब इसकी ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले एक्स की प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो 10 0 कितना होता है 0 0 का स्क्वायर 0, फिर ये रखेंगे π/2 तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो 2y इक्वल्स π/2, ये 0 से इन्फिनिटी, ये सेक्स स्क्वायर एक्स 10x अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर, ये dt अपॉन 2 10x सेक्स स्क्वायर एक्स 10x, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। वन अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इंटीग्रेशन 10 इनवर्स t। अब इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। 10 इनवर्स t की जगह इन्फिनिटी और ये 10 इनवर्स 0, तो π/4 इन्फिनिटी कितने में आता है π/2 में, 0 0 में, तो ये आ जाएगा y π/4 इंटू π/2, 2y इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 8, 2 नीचे आ जाएगा तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 16। सेवेंथ प्रॉपर्टी, इफ fx is continuous on -a to +a, then -a to +a fx dx, इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक है twice of 0 to a fx dx और एक है 0, ये उस जब fx is even, जब fx आपका इवन आएगा, और ये उस वक्त जब fx आपका ऑड आएगा। ठीक है, अगर fx आपका ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे आपका 0, और fx अगर आपका इवन है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx, जैसे माइनस ए हट गया, ठीक है, यहाँ 0 to a आ जाएगा। ठीक है, अब इवन कैसे है, ऑड कैसे है, अगर x की प्लेस में माइनस रखने से, x की प्लेस में -x रखने से अगर ये माइनस का fx आता है तो ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, और अगर f की प्लेस पे -x रखने से ये प्लस का ही रहता है तो ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो आप इस तरह इसको डिसाइड करेंगे कि इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ये आप उस वक्त डिसाइड करेंगे
जब लिमिट माइनस ए से प्लस ए हो, यानी ऊपर नीचे लिमिट सेम हो, बस यहाँ किसका हो, माइनस का, यहाँ प्लस का। एग्जाम्पल की लिमिट आपको दे दी है माइनस के π/2 से प्लस का π/2, तो यहाँ पर आप ये लगा के देखोगे कि जो फंक्शन है ऑड है या इवन है। ऑड है तो आंसर सीधे सीधे 0, इवन है तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन माइनस लिमिट माइनस π/2 से, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस π/2 से प्लस का π/2 और फंक्शन है साइन की पावर 7x, ठीक है, dx। तो fx आपका क्या है, साइन की पावर 7x। अब हम ये चेक करेंगे ऑड है या इवन है। देखो उसमें ऊपर नीचे लिमिट आपकी सेम है ना, बस है नीचे और नीचे आपका माइनस में प्लस में, तो हम एक्स की प्लेस पे माइनस का एक्स रख के देखते हैं, ठीक है। साइन की पावर 7 माइनस एक्स, आपको पता है कि अगर साइन के एंगल में माइनस का साइन आता है तो वो बाहर आ जाता है। तो ये क्या आ रहा है, f माइनस एक्स रखने से माइनस का एफ एक्स आ जा रहा है ना, तो ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है माइनस के π/2 से प्लस का π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसमें भी लिमिट वही है माइनस ए से प्लस ए वाली, तो उसमें भी हम ये चेक करेंगे कि ऑड है या इवन है। तो एफ एक्स आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ की प्लेस पे रखेंगे माइनस का एक्स, तो इस साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन के एंगल में माइनस का साइन है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर इसमें होल पावर क्या इवन है ना, इसकी होल पावर क्या है 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से माइनस साइन हट जाएगा, ये फिर से प्लस का ही आ जाएगा, तो ये प्लस का एफ एक्स आ जाएगा ना वापस से, तो यानी ये इवन फंक्शन है ना। और अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स dx। तो इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, 0 से ए क्या था π/2 और यहाँ पर ये ट्वाइस और एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई वो तो लिखा है नहीं फॉर्मूला, लेकिन हमें इसको एक उसमें वो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, सॉरी लिमिट तो आपकी π/2 है, cos 2x अपॉन 2 dx, ये 2 से 2 हट जाएगा है ना। अब 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, इसको ऊपर लिख के हटा देता हूँ, जीरो से π/2 1 माइनस cos 2x, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x, cos 2x का sin 2x, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में भी होगा, 0 से π/2। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 1/2 बाहर, साइन 2 इंटू π/2, फिर लोअर लिमिट 0 माइनस 2 0 ही होगा, साइन 1/2 साइन 0 हो जाएगा ना, π/2 ठीक है, माइनस 1/2 साइन पाई, ये आपका 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई आपका मेरे ख्याल से 0 होता है ना, तो इसका आंसर π/2, ठीक है। मॉड है, मॉड को तो इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार ये माइनस का आएगा, एक बार ये प्लस का आएगा। माइनस का उस वक्त जब अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला स्मॉलर देन 0 होगा। साइन एक्स स्मॉलर देन 0 कब होता है, जब उसका एंगल 0 से छोटा होता है। जब एक्स, जिसका एक्स है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। और हाँ, अभी तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखे ना, आपको एंगल आपको माइनस के वो जो π/2 से प्लस का π/2 दिया,
अगर उससे ग्रेटर दिया होता π/2 तो उसके लिए भी देखते हैं कि नहीं 180 अगर जब sin x माइनस में होगा जब 0 से छोटा होगा 180 से ग्रेटर में भी होता है पर लेकिन यहाँ पर तो लिमिट आपको 180 तक नहीं दिया ना। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 से कितना, तो 0 से स्मॉलर है, कितना स्मॉलर है, माइनस के π/2 से 0 तक। जब x की वैल्यू माइनस के π/2 से 0 तक होगी तो उस वक्त sin x आपका नेगेटिव का होगा। और जब क्या होगा, प्लस का उस वक्त जब 0 से π/2 होगा। ठीक है, चलिए इसका निकालिए। माइनस साइन बाहर ले लेता। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा ना, और लिमिट माइनस के π/2 से 0। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स में भी लिमिट 0 से π/2। एक बार रखेंगे कॉस 0 और एक बार कॉस माइनस का π/2। कॉस माइनस प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का हो जाता है। अगर इसके एंगल में माइनस है तो बाहर आके प्लस हो जाता है। प्लस माइनस माइनस, एक बार इसको लिखेंगे अपर लिमिट कॉस π/2 और एक बार लोअर लिमिट कॉस 0। कॉस 0 डिग्री आपका कितना होता है, 1 होता है। ये आपका 0 होता है, ये आपका 0, ये माइनस का 1, ये 1 माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड है हमारे पास, वो जो अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, ये हटा दूँ मैं। यहाँ पर तो हमने मॉड को तो हिस्सों में ब्रेक किया ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो आपका माइनस ए से प्लस ही हो गया, ये आपका fx हो गया, तो हम fx देखेंगे कि ऑड है या इवन है, तो x की प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे हम। साइन एंगल माइनस एक्स, साइन के एंगल माइनस का आता तो बाहर आके प्लस का हो जाता, सॉरी माइनस है तो माइनस एन आगे आ जाता ना इंटू में माइनस एन, मॉड की वजह से तो ये आपका प्लस का है, तो ये लौट के आपका प्लस का fx ही आ गया, तो यानी कि इवन फंक्शन। ठीक है, अब इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 से a, ये आपका π/2 साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स dx। मॉड आपका दो हिस्सों में ब्रेक होगा, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर x जो लिमिट है ऑलरेडी 0 से π/2 है, तो x की वैल्यू 0 से π/2 में प्लस की होती है, उसको साइन एक्स लिख लेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, 0 से π/2, माइनस साइन लगा लेंगे बाहर, -2, ये बस में अपर लिमिट π/2, ये बस की लोअर लिमिट 0। तो cos π/2 आपका 0 होता है, cos 0 1, तो 0 - 1 -1 और माइनस प्लस का 2, वही आ रहा है ना आंसर। ठीक है, ऐसा ही लिखिए। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है माइनस के 2 से प्लस का 2 इंटीग्रेशन मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ x cos πx। फिर से चेक करना पड़ेगा ऑड है या इवन है, क्योंकि इसमें मॉड आ रहा है तो ये आपका इवन फंक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx d, fx आपका फिर से आ गया cos x cos πx। अब मॉड है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक, तो आपको इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 0 से 2 में यहाँ गलती से पार कर 0 से 2। ठीक है, चलिए इसको एक बार प्लस में ब्रेक करके देखते हैं, एक बार माइनस में ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको मॉड में तो दो हिस्सों में ब्रेक होगा, एक बार ये माइनस का एक बार प्लस का, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स, और ये प्लस का एक्स कॉस पाई एक्स। ठीक है, ये उस वक्त होगा जब ये एक्स की वैल्यूज आपकी वो होंगी। ठीक है, अगर एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, देखो एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर एक्स, अगर दोनों को एक दोनों एक्स आपके
अगर एक एक्स प्लस का हुआ, एक फंक्शन एक्स है, एक फंक्शन कॉस पाई एक्स है। अगर एक फंक्शन प्लस का हुआ, एक फंक्शन माइनस का हुआ तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अगर दोनों के दोनों फंक्शन आपके माइनस के हुए तो प्लस का आएगा, और दोनों के दोनों फंक्शन आपके प्लस के हुए तो प्लस का आएगा। ठीक है, देखो एक्स तो आपका, ये जो आगे वाला एक्स है ये तो माइनस का हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 2 है, यानी एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 से ग्रेटर। तो यहाँ पर रखा 0 से ग्रेटर, और यहाँ पर रख दिया, तो ये यहाँ पर आ गया पाई आ गया, cos 180 आ गया। cos 180 में क्या होता है, cos की वैल्यू ये प्लस में होती है माइनस में होती है? माइनस में होती है। आपको पता है कि अगर देखो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, मेन दिक्कत है इसमें। ठीक है, जो कॉस होता है वो क्या होता है, 0 से पाई/2 में आपका किसका होता है, प्लस का होता है। पाई/2 से 3 पाई/2 तक ये आपका नेगेटिव का रहता है ना, और 3 पाई/2 से 2 पाई तक ये आपका प्लस का रहता है। ठीक है, एक्स से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा प्लस का ही होना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर भी क्या है, वो है पाई एक्स है। अगर यहाँ पर एक्स की जगह आपका 1/2 आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस पाई/2। तो यहाँ तक तो प्लस का होगा ही। ठीक है, तो जहाँ तक 0 से 1/2 तक है ये आपका प्लस का होगा। ठीक है, फिर 1/2 से लेकर 3/2 तक, 1/2 से लेकर 3/2 तक ये आपका नेगेटिव का होगा। फिर 3/2 से लेकर 2 तक ये आपका पाई भी लिखो। फिर से पॉजिटिव का, वो तो ऑलरेडी है ना, पाई तो है ही इसमें फंक्शन में, है ना। हमें बस एक्स की वैल्यू रखनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 तक है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 से 1/2 तक है, तो एक जो आगे वाला एक्स है वो तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो एंगल वाला जो एक्स है, ये वाला पाई एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर अगर 1/2 तक रखेंगे तो ये प्लस की ही आएगी, क्योंकि कॉस 0 से लेकर पाई/2 आपका प्लस का होता है। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू 1/2 से इंक्रीज़ की और कहाँ तक लेके 3/2 तक, 1/2 से लेकर आपका 3/2, तो ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, पाई/2 से लेकर आपका 3π/2, और पाई/2 से लेकर आपका 3π/2, ये कॉस आपका नेगेटिव में रहता है ना। तो एक्स जो एक्स है वो आपका पॉजिटिव में, कॉस आपका नेगेटिव में, तो ओवरऑल ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम वैल्यू 3/2 से अगर 2 तक रखते हैं तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, 3/3 पाई/2 से 2 पाई तक, वहाँ तक तो आपका प्लस का होता है। ठीक है, 0 से 1/2 एंड 3/2 से 2 तक ये आपका प्लस का होगा, और 1/2 से 3/2 तक ये आपका माइनस का होगा। ठीक है, तो यानी एक्स साइन एक्स यहाँ पर प्लस का होगा, एक्स साइन एक्स डी एक्स एक्स कॉस पाई एक्स, एक्स कॉस पाई एक्स, एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, और ये एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने इनमें बाई पार्ट लगाना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, बाई पार्ट लगाने तो आप इसका लगाइए बाई पार्ट, 9/4 की वैल्यू क्या होती है, निकालो। तो ये आ रहा है आपका 8/5। ठीक है, अब जब इसमें बाई पार्ट लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8/π आएगा। आगे है। ठीक है।